अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने लगा हूँ। पुराने वक्तों की बात है, एक नेक ताजिर हुआ करता था। उस ताजिर से उसके मोहल्लेदार, उसके बीवी बच्चे, हर कोई बहुत खुश था। वो सब के साथ नरमी से पेश आता था। एक दिन की बात थी कि वो तिजारत से वापस आ रहा था और उसको ना काफ़ी थकन हुई, तो वो एक दरख्त के पास जाके बैठ गया। उसको भूख लगने लगी तो उसने अपनी जेब से खजूरें निकाली और खजूरें खाता गया और उनकी गुठलियां साथ में बनी झाड़ियों के बीच फेंकता गया। थोड़ी देर के बाद उसे जलजले की तरह आवाज आने लगी कि कहीं जलजला आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जिस दरख्त के नीचे वो बैठा था वो भी हिलने लग गया। उसे पीछे से खौफनाक सी आवाजें आ रही थी, इस तरह की। इसके बाद उसने एकदम से पीछे मुंह किया तो देखा कि एक खौफनाक सा जिन उसके पीछे खड़ा है और कह रहा था कि तुमने खजूरों की गुठलियां मेरे सर पर मारी, तुमने मेरी नींद खराब कर दी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मेरी खुराक बनने के लिए तैयार हो जाओ। उसकी बात सुनकर ताजिर बहुत ही खौफजदा हो गया और कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि इन झाड़ियों में आप आराम कर रहे हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी यहाँ पे खजूर की गुठलियां नहीं फेंकता, मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनकर जिन हंसने लग जाता है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। ताजिर ये बात सुनकर बहुत अफसरदा हो जाता है और कहता है, ठीक है, आप मुझे खा जाइएगा, लेकिन मुझे कुछ वक्त की मोहलत दे दीजिए ताकि मैं अपने बीवी बच्चों को बता दूं कि अब मैं उनके पास नहीं रह सकूंगा। ताजिर की बात सुनकर जिन उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ 1 घंटे की मोहलत देता हूँ। अगर तुम 1 घंटे में वापस नहीं आए तो मैं तुम्हें तो मारूंगा, साथ में तुम्हारे बीवी बच्चों को और उनके पूरे खानदान को भी मार दूंगा। जाओ, तुम्हारा 1 घंटे का वक्त शुरू होता है, जल्दी से जाओ। ताजिर जिन की बात सुनता है और उसके बाद कहता है, ठीक है, मैं 1 ही घंटे में इधर वापस आ जाऊंगा, मैं अभी जाता हूँ। उसके बाद ताजिर वहां से फौरन भागता है और अपने घर को चलता है। अपने घर पहुंचते ही वो अपनी बीवी बच्चों को सारा कुछ बताता है। उसके बीवी बच्चे उसे कहते हैं कि आप मत जाएं, कहीं छुप जाएं, जिनको नहीं पता चलेगा, ना ही कोई बताएगा, क्योंकि आप सबके साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। लेकिन ताजिर कहता है, नहीं, मैंने जिनसे वादा किया है और मैं वादा खिलाफी नहीं कर सकता, और वैसे भी अगर मैं नहीं गया तो वो तुम सबको तो मारेगा, मुझे भी मारेगा और पूरे खानदान को तबाह कर देगा, इसलिए मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। ये कहकर ताजिर वहाँ से दौड़ लगाता है और वापस जिन के पास चला जाता है। जब जिन देखता है कि ताजिर 1 घंटे के वक्त के बाद वापस आ रहा है तो उसके दिल में एक आवाज़ आती है, अरे वाह, ये तो बड़ा ही ईमानदार ताजिर निकला। इसे पता है कि यहाँ पर इसकी मौत इसका इंतज़ार कर रही है, लेकिन ये फिर भी वापस आ गया। इसके बाद जिन ताजिर को देखता है और कहता है, मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश हुआ, चलो एक काम करते हैं, तुम इस दरख्त के पीछे छुप जाओ और मैं एक बूढ़े की शक्ल इख्तियार करके यहाँ से आने जाने वालों से तुम्हारे बारे में पूछूंगा। अगर उनकी बातें तुम्हारे हक में हुई तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अगर उन्होंने कोई बात तुम्हारे खिलाफ की कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, फिर तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जाओ, छुप जाओ दरख्त के पीछे। उसकी बात सुनकर ताजिर खुश हो जाता है और फौरन से दरख्त के पीछे जाकर छुप जाता है। उसके बाद जिन एक बूढ़े की शक्ल इख्तियार करके वहां बैठ जाता है और पीछे मुंह करके ताजिर से पूछता है, अपना नाम तो बताओ। ताजिर कहता है, मेरा नाम अजहान है। उसके बाद जिन इंतज़ार करता है कि यहाँ से कोई शख्स गुजरे तो वो उससे अजहान के बारे में पूछे। वो देखता है कि 2 शख्स आपस में बातें करते हुए आ रहे हैं। वो उठता है और कहता है, रुको बेटा, मुझे एक बात बताओ, मैंने सुना है यहाँ अजहान नामी कोई ताजिर रहता है, क्या वो अच्छा इंसान है? मुझे सिर्फ इतना ही जानना है बेटा। जिन की बात सुनकर उनमें से एक शख्स बोलता है, जी हाँ बाबा जी, वो तो बड़ा नेक ताजिर है
اور ویسے بھی بہت اچھا انسان ہے. ایک بار میرے مالی حالات بہت ہی زیادہ خراب تھے، میرے گھر میں کھانے پینے کے بھی پیسے نہیں تھے، تو اس نے میری بہت مدد کی. ساتھ ہی دوسرا شخص بھی بول پڑتا ہے کہ جی وہ تو بہت ہی نیک انسان ہے، اس نے آج تک کسی کے ساتھ بد کلامی نہیں کی، نہ ہی کسی کے ساتھ برا رویہ اختیار کیا ہے. ہم سب اسے دل سے پسند کرتے ہیں. اس کے بعد پہلا والا شخص دوبارہ بولتا ہے، کیوں کیا ہوا بابا جی، اسے کچھ ہوا ہے کیا؟ جن کہتا ہے، نہیں بیٹا کچھ نہیں، آپ لوگ جاؤ. اس کے بعد جن تھوڑی دیر اور انتظار کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ ایک خاتون آ رہی ہوتی ہے. اس کے بعد وہ اس خاتون کے پاس جاتا ہے اور بولتا ہے، بیٹا میں نے سنا ہے یہاں کوئی اذہان نامی تاجر رہتا ہے، کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ وہ اچھا انسان ہے؟ وہ کہتی ہے، جی ہاں بابا جی، وہ تو بہت ہی نیک انسان ہے. ایک دن میرے شوہر کام سے کہیں گئے ہوئے تھے اور میرے بچے کی طبیعت بہت ہی خراب ہو گئی تھی اور کوئی میری مدد نہیں کر رہا تھا، تو میں ان کے گھر گئی. تو جب ان کو پتا چلا کہ بچے کی طبیعت بہت خراب ہے تو یہ اسے ہسپتال لے گئے. وہ بہت ہی نیک انسان ہے. خاتون کی بات سننے کے بعد جن پیچھے آ جاتا ہے اور کہتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا آپ جاؤ. اس کے بعد وہ خاتون وہاں سے چلی جاتی ہے. پھر جن اپنی اصلی شکل میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، تاجر باہر آ جاؤ. جب تاجر باہر آتا ہے تو وہ مسکرا رہا ہوتا ہے. وہ ساری بات درخت کے پیچھے سے سن رہا ہوتا ہے. جن کہتا ہے، میں صرف تمہیں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ یہاں ہر کوئی تمہاری تعریف کرتا ہے. تم ایک نیک انسان ہو، ایماندار ہو. تمہاری ایمانداری مجھے اسی وقت پتہ چل گئی تھی جب تم موت کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی واپس آ گئے تھے. ٹھیک ہے، میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن یاد رکھو آئندہ کسی درخت کے پاس بیٹھ کر گٹلیاں یا کوئی بھی چیز کچرا وچرا جھاڑیوں میں مت پھینکنا. وہاں کوئی جن آرام کر رہا ہوگا. میں نے تو تمہیں معاف کر دیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر تم کہیں اور ایسا کرو تو وہاں جو جن آرام کر رہا ہو وہ تمہیں معاف نہ کرے. جاؤ اور آئندہ احتیاط کرنا. جن کی بات سن کر تاجر بہت خوش ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جن کا شکریہ ادا کرتا ہے. شکریہ جن جی، آپ نے مجھے معاف کر دیا، میں آئندہ احتیاط کروں گا. اس کے بعد تاجر وہاں سے واپس چلا جاتا ہے، اپنے گھر جاتا ہے. جب اس کے بیوی بچے اسے دیکھتے ہیں تو وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں. اس کے بعد تاجر ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارتا ہے.